गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसका जो बेसिक्स है, अभी हम एक्सरसाइज पे पहुंचे नहीं हैं। बेसिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। और उसी क्रम में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 65 और 117 का जो HCF है वो 65m-117 के रूप में लिखा गया हो तो m का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। और यही प्रश्न CBSE बोर्ड एग्जाम में 2013 में और 2017 में आया हुआ है। तो देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि प्रश्न में क्या कहता है। 65 और 117 का HCF जो है वो 65m-117 है। देखिए 65 117, तो 65 को आप जरा फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 एकम 13, और फिर इसको सरल करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो हम यहाँ पर 65 को लिख पा रहे होंगे 5 × 13 और 117 को लिख पा रहे होंगे 3 × 3 × 13। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो HCF होगा वो 13 होगा और यही HCF 65m-117 के इक्वल है। 65m-117 इक्वल टू 13। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इसके बराबर क्यों लिखा है। तो देखिए ये कह रहा है आपको HCF को इतना लिखा जा रहा है, तो ये अपने हिसाब से HCF दिया है, लेकिन जो हम एक रियल HCF आएगा इसके हिसाब से वो ये आएगा। तो ये और ये क्या हुआ, बराबर हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया गया है, लेकिन जो अंक हैं इनके हिसाब से 13 इसका HCF होगा, तो ये दोनों इक्वल है और इक्वल है इसलिए हम इक्वल रख सकते हैं। और जब इक्वल रखेंगे तो हल करेंगे 65m इक्वल टू 13 + 117, 65m इक्वल टू 130, m इक्वल टू 130/65। इसको काटेंगे m इक्वल टू ठीक m इक्वल टू 2। तो m का जो मान है वो 2 निकल कर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये देखिए ये CBSE बोर्ड एग्जाम 13 और 17 में आया है, तो इसको आप नोट करें। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब CBSE बोर्ड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 25, 20 और 10,530 का LCM ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप 25, 20 लिखेंगे और 10,530 लिखेंगे।
ऐसा मुझे बताया है। और इसके बाद आप दोनों का अलग अलग फैक्टर करेंगे या साथ में भी फैक्टर कर सकते हैं। तो अलग अलग फैक्टर करेंगे तो देखिए, 2 एक 2 दूना 4, 2 छः 12, 0, 2 छः 12, 2 तिहाई 6, 0, 2 तिहाई 6, 2 एक 2 पंचे 10, 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 एक 7, अर्थात 2520 का आप फैक्टर लिख पा रहे होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, अर्थात इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अब आइए इसका फैक्टर करते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 पंचे 10, 5 एक 5, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, 1053। और 1053 जो है तीन से काट रहे होंगे। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एक 3, 3 त्रिका 9 और फिर 13 13, अर्थात 10,530 का जब हम फैक्टर लिख रहे होंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 13, या फिर 2 गुणा 3 गुणा 1 2 3 4, 3 की घात 3 4 गुणा 5 और गुणा 13। ठीक, तो ये तो इसका फैक्टर हो गया। और ये इसका फैक्टर हो गया तो हमें एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम बराबर, हमने क्या बताया है, एलसीएम में जो भी फैक्टर आया हो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसका एलसीएम में लिखा जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा जाएगा गुणा, फिर 3 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 गुणा, अब 5 की पावर 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 5 लिख देंगे और गुणा 7 और गुणा 13। जब इन सब का आपस में गुणा करा रहे होंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, और फिर इन सब का जब गुणा करा रहे होंगे तो करना 8 28 64 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 8 40 की 0 अस्सी लगा 4, 5 20 4 24 की 4 अस्सी लगा 2, 5 30 2 32 और गुणा 7 गुणा 13, 7 0 0 7 28 की 8 अस्सी लगा 2, 7 गुना 14 15 16 की 6 अस्सी लगा 1, 7 3 21 1 22 गुणा 13 13 0 0 13 0 0 13 ठीक 104 की 4 अस्सी लगा 10, 13 78 10 88 की 8 अस्सी लगा 8, 13 गुना 26 4 30 4 34 की 4 अस्सी लगा 3, 13 दूना 26 3 39 39 48 4
26 3 29। तो ये आपका LCM आ रहा होगा। ठीक, तो ये बहुत ही सरल तरीके से आपका ये LCM, इसको नोट कर लें। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक प्रश्न है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी? वह कितनी दूरी चलेगी? पूर्ण कदमों में दूरी को तय करेंगे। देखें, कदमों की माप क्या दी गई है? कदमों की माप जो दी गई है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। ठीक, और ऐसे प्रश्न में कि जैसे ऐसे प्रश्न और आ जाता है कि 3 घंटियां हैं और वो जो है 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद और 30 सेकंड बाद दोबारा बजती हैं। यदि एक बार सभी घंटियों को बजा दिया जाए, एक बार 8 बजे बजा दिया जाए, तो वह पुनः कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी? ऐसा भी प्रश्न आता है। तो वो प्रश्न और ये प्रश्न एक ही है। और ऐसे प्रश्नों में जो ये दिया गया है कदमों की माप, आपको इसी का LCM निकालना पड़ता है। तो LCM किसका निकालना है? 40 सेंटीमीटर का माप, 42 सेंटीमीटर का और 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए 40 का फैक्टर करोगे तो 2 5 10 और 5 5 हो जाएगा। 42 का फैक्टर करोगे 3 1 3, चौका 12, 2 7 14, 7 1। 45 का फैक्टर करोगे और 5। ठीक, अब इसका LCM लिखना है। अगर देखिए 40 को आप 2 की घात 3 गुणा 5 लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 5। 42 को आप 2 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे और 45 को आप 3 की घात 2 और गुणा 5 लिखेंगे। ठीक, अब LCM पर आते हैं। तो LCM बराबर देखिए 2 की घात यहाँ है 3 और यहाँ 2 अकेले है, तो बड़ी घात लिखी जाती है, मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो LCM बराबर 2 गुणा 4 गुणा 8, 3 त्रिक का 9 गुणे 5 गुणे 7, 8 9 72 गुणे 5 गुणे 7 और 5 गुना 10, 5 7 35, 1 36 गुणा 7। 0 7 6 42 की 2 हाथ से लगा 4, 7 21 4 25, मतलब 2520। कम से कम कितनी दूरी चलना पड़ेगा तब सबके कदम जो है वो पूर्ण हो पाएंगे? तो इसका पूर्ण कदमों में तय करेंगे, मतलब न्यूनतम दूरी जो है, न्यूनतम दूरी वो है 2520 और सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। तो इसको नोट कर लें। आज थोड़ा तबीयत कम सही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आइए लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए भैया कि 255 और 867 का HCF जो है वो 51 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं पीछे कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो 255 गुणा 867 बराबर 51 गुणा LCM। 255 गुणा 867 बटा 51 बराबर LCM। जरा इसको सरल करेंगे अगर आप तो 3 8 24, 3 5 15 और 3 17 में 17 5 85 और फिर 5 गुणा 8 6 7 बराबर LCM। 5 7 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 6 30, 3 35 की 3 हाथ से लगा 3 और 5 8 40, 3 43 बराबर LCM आ रहा होगा 4335। तो इसको नोट कर लें। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने कवर कर लिया है। अब अगला जो प्रश्न होगा वो एक्सरसाइज का प्रश्न होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो। तो हम एक्सरसाइज का प्रश्न लेते हैं। देखिए पहले बच्चों, आपका प्रश्नावली 1A, मतलब प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न आ गए। अभी तक आप एग्जाम्पल्स और कुछ जो बेसिक्स थे उसको सीख रहे थे। अब जो आपकी प्रश्नावली 1A है, और प्रश्नावली 1A का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। ये 5 प्रश्न हैं। हम इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 140 लेंगे और इसका करेंगे फैक्टर गुणनखंड। 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और फिर 5 सते 35 और फिर 7 एकम 7। ये क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। और इस गुणनखंड को आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। इतना तो लिख पाएंगे, फैक्टर करने के बाद इसे गुणनफल के रूप में लिख पाएंगे, ठीक। अब ऐसा लिख देंगे तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भी आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख उठा, ठीक। तो यही इसका आंसर होगा। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुणा 5 और गुणा 7। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 156 गुणनखंड करिए। 2 सते 14, 1 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 एकम 3 त्रिका 9 और फिर 13 एकम 13। अब आप क्या करेंगे कि 156 को आप गुणनखंड के रूप लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या फिर इसको आप लिख पाते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और यही इसका आंसर हो रहा होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम जो बचे हुए 3 और प्रश्न हैं इनको सॉल्व कराते हैं। चलिए नोट कर चुके होंगे। आइए लेते हैं आगे के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि 38 25 और लास्ट में 5 है, इससे हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे पहले। तो 5 सते 35, 3 बचा, 5 6 30 और फिर 2 बच गया, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15। 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एकम 3।
फिर 3 से काट देंगे, 3 एक नम 3 7 21, फिर 7 से काट देंगे ये। मतलब आप 38 25 को 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17 के रूप में लिखेंगे, या फिर इसको आप 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ पाए होंगे। इसको सॉल्व करें। हम अभी एक प्रश्न और सॉल्व करा देते हैं, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देंगे, आप इसका फैक्टर करेंगे और अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है 5005। तो देखिए अगर 5 लास्ट में है तो 5 से ही कटना संभव है। तो 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। क्या ये संभव है कि किसी अन्य संख्या से कटेगा? तो 3 से देखते हैं। 3 त्रिक 9, 1 बच गया, फिर 0, 3 त्रिक 9, फिर 11। 3 से भी नहीं कटेगा। देखें 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 त्रिक 21। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33 और फिर 13 से कट जाएगा। मतलब 5005 को आप 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 तो इस रूप में लिख पाएंगे, अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं। 4729 को आप अभाज्य गुणनफल करके उसके गुणनफल के रूप में लिखिएगा। आंसर जो आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हाँ सर हमने इसको हल कर लिया, इसका यह आंसर आया है। ठीक, बाकी हम अगर नहीं भी आया रहेगा तो अगले वीडियो में इसको आपको सॉल्व करा देंगे। तो बस आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।